तो हेलो दगड़ियों, शुभ दोपहरी। कैसे हो सब लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी एकदम फिट फाट हूँ। तो दगड़ियों, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि गेवाड़ घाटी कुमाऊँ क्षेत्र चकोटिया से थोड़ा सा आगे अपना सुंदर सा गांव सुंदरयाल गांव से। तो दगड़ियों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल गणेश दा उत्तराखंडी में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है खास, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को कुछ पुरानी यादें ताज़े कराने जा रहा हूँ। और बने रहना ब्लॉग में। और तो सभी लोग एकदम फिटफाट होंगे, मैं भी फिटफाट हूँ। और मैं आया हूँ अभी घास लेने के लिए, क्योंकि दोपहर के 12 बज गए हैं और मौसम हो रखा है बिल्कुल धूप से लेट भी हो गई। धूप से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं आप लोगों के सामने आज ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, तो देखते रहें ब्लॉग। तो दगड़ियों, दिन के 12 बज गए हैं और अभी भी घास हमारा आज सुबह से थोड़ा सा लेट हो गई है और घास अभी बना नहीं है। अभी हो रखे हैं 7 पुए, कम से कम 8 पुए तो बनाने हैं। तो 4 पुए घरवाली ले जाएगी, 4 पुए मैं ले जाऊंगा। तो दगड़ियों, मौसम बहुत ही खुशनुमा हो रखा है। 3 दिन से लगातार धूप आई हुई है और बारिश का नाम नहीं है और आने भी नहीं चाहिए। लेकिन मौसम तो ख़तरनाक हो रखा है दगड़ियों, क्योंकि ऊपर से बादल भी मंडरा रहे हैं, हल्के हल्के मंडरा रहे हैं। और ऊपर कोराली क्षेत्र में कई कई जगहों पे बादलों ने छाया भी कर रखी है। और मैं आया हूँ अपने नदी के किनारे, जहाँ लाल ढूंग होता था हमारा पहले पुराना। तो आप लोगों को पत्थर याद ताज़ा करा देता हूँ, क्योंकि सब कुछ बदल गया समय के हिसाब से सारा। क्योंकि जो पहाड़ों में हम लोग पहले देखते आए हैं, जिसने यहाँ समय बिताया है पहाड़ों में, और जो लोग ये नदी में आए हैं, क्योंकि मैं नदी के नज़दीक में हूँ, जो हमारा गाड़ है जो नज़दीक में, तो वहाँ पर आया हूँ। यहाँ पे होता था पहले लाल ढूंग। तो कई लोगों ने देखा होगा, वो पत्थर होता था, लाल पत्थर। वो काफ़ी सालों से टूट चुका है, अब वो पत्थर दिखाई नहीं देगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, जहाँ पर नदी आई है। यहाँ पहले ग्वाला होते थे और क्रिकेट भी खेलते थे। काफ़ी सारे लोग आते थे यहाँ पे जगह जगह से ग्वाला रहने के लिए। सेलीफाट से आते थे, और उधर दड़माल गांव, धोनी गांव, और इधर साइड में किरौला गांव, और छोटे मोटे लोग ये जो कि नज़दीक में जिनके नज़दीक नज़दीक नदी पड़ती है, वो लोग यहाँ ग्वाला आते थे। और मैं भी आया हूँ ग्वाला, और साथ में हमारे साथ ग्वाला में आए हैं आज 2 बच्चे, जो कि संडे के दिन एंजॉय कर रहे हैं पूरे नदी में। भैंस कहाँ है आपकी? उधर है। तो भैंस बैठी गई है छाया में, उधर पानी भी है, पानी में खाओ बैठ रखी है, खाओ बोलते हैं हम लोग। तो दगड़ियों, ये वो जगह है, यहाँ पे बांस के पेड़ हुआ करते थे पहले इधर साइड में, जो कि अब उधर हैं बांस के पेड़। तो पहले यहाँ होती थी, और हम लोग वहाँ पे एक छाया भी मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, पानी का वो, जहाँ पर हम पानी हनी पीते थे, छाई बोलते थे उसको, जहाँ से हम पानी पीते थे। वो स्रोतों का पानी आता था, वहाँ पे साइड से आता था। तो ये आज मैं यहाँ पे घास काटने के लिए भी आया था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ब्लॉग के माध्यम से बता दूँ कि ये जगह किस किस को याद है। और यहाँ पे प्यारे से कांस खिले हुए हैं, और दिन का समय हो रखा है, दोपहर का। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज, और हमें सुबह से तो घास लाने का समय नहीं मिल पाया। तो अब आए हैं हम दोनों जने, मैं और मेरी घरवाली। और अब थोड़ी देर बाद हम निकलने वाले हैं घर को, क्योंकि बच्चे घर में अंदर मतलब बंद करके रखे हुए हैं दोनों को। और दगड़ी, ये देखो मौसम ख़तरनाक हो रखा है। और पहले कौन कौन ग्वाला आया है इस जगह पे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये जगह है जहाँ हमने अपना बचपन बिता रखे हैं। हम लोग नहाने के लिए आते थे दिन में, और जैसे भी हमें समय मिलता था हम लोग यहाँ पे, पहले यहाँ पे क्या होता था, इस साइड में जो है यहाँ पे होती थी एक नहर के लिए जो पानी जाता था, उसके लिए जगह बनी हुई थी। तो आप लोग देख रहे होंगे। तो दगड़ियों, मैं आ गया हूँ नदी में अब, क्योंकि नदी में पानी जो हो रखा है बहुत ही, ये देखो आप लोग, तारा भी आ गए, मैं भी आ गया हूँ। और अब मुँह हाथ धोएंगे, क्योंकि पसीने से लथपथ हो गए हैं। और मुँह हाथ धोने के बाद घास होगी हमारे 8 पुए। अब निकल जाते हैं घर को। तो दगड़ियों, मैं ये जगह आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ पे एक खाव हंची पली पे, तो यहाँ बैठने आया खाव में भैंस गोला बैठने आया, और सब झड़ी नहा धो अनिहा यहाँ। और यहाँ पे लाल पत्थर हुआ करता था पहले, और बांस का पेड़, उतीस का पेड़, और काफ़ी सारे पेड़ थे यहाँ पे। जगह बदल गई है सारे। ये देखो कई खेत यहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ। ये जगह जो है, ये पूरा मतलब खेतों से भरा रहता था, धान होते थे यहाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि पानी का साधन था यहाँ पे नज़दीक में ही। तो नदी होगी गहराई में और खेत हो गए ऊंचाई में। तो अब पानी का स्रोत बहुत नीचे चले गया है, साधन जो है पानी के नीचे चले गए हैं। तो दगड़ियों, इस टाइम पे हम लोग सभी लोग ग्वाला आया करते थे, जो लोग अब
यहाँ से पलायन हो चुके हैं, उन लोगों को भी यहाँ याद ताज़ी होगी। और मेरा मेन मकसद यूट्यूब में ब्लॉग बनाने का यही है कि आप लोगों को मैं गांव की याद दिलाऊं और आप लोग भी बढ़ चढ़ के गांव में आएँ और कुछ पल जैसे भी आप लोगों को या छुट्टी मिले या आप लोगों को जैसे भी आप लोगों की व्यवस्था है, आप लोग पहाड़ों में ज़रूर आएँ, क्योंकि ये पहाड़ी है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे महत्व होगा कि जिसलिए पहाड़ अभी भी बचे हुए हैं। देखो, कई जगह नुकसान होने के बाद भी हमारे जो इष्ट देवता हैं और जो भी हमारे घर के इष्ट हैं, वो लोग हमें यहाँ रहने के लिए कुछ न कुछ आसरा देते हैं। और मैं भी आशा करता हूँ आप लोग सब लोग जैसे भी आप लोगों को समय मिलेगा, आप लोग पहाड़ों में आएंगे। और पहाड़ों का ये देखो मौसम, और देखो कितनी शांति है, कोई शोरगुल नहीं है, बहुत ही शांति है। और सिर्फ आपको पानी की आवाज़ सुनाई देगी और चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि चिड़ियाँ चहकती रहती हैं। और दगड़ियों, अब मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ घर को, क्योंकि समय हो गया बहुत ज़्यादा। बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, काफ़ी देर से आए नहीं करके। तो मैं हूँ नदी, जो हमारे दुकान है, दुकान के जस्ट नीचे जो हमारे पुल का एरिया है जहाँ से हम नदी पार करते हैं, तो वो है नीचे। तो मैं आया हूँ लाल पत्थर की वहाँ पे, जो लाल पत्थर था यहाँ पे पुराना वाला। तो आप लोगों को याद दिला दिया है मैंने, आप लोग ज़रूर आना। और ये जगह कई लोगों ने यहाँ क्रिकेट खेला होगा। ये जो पानी का एरिया है जहाँ पे पानी बह रहा है, यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, खेल लगते थे हम लोग, बहुत दूर दूर से लोग आते थे यहाँ खेलने के लिए। और उस साइड में जो भी था पानी का नहर है, अभी भी थोड़ा बहुत बची हुई है और कई जगह से नहर टूट गई है। और यहाँ पे अब लग गए हैं उतीस के पेड़। ये देखो सारे उतीस के पेड़ हो गए हैं। जहाँ पे हम लोग पहले नहाया करते थे वहाँ पे उतीस के पेड़ हो गए हैं, क्योंकि नदी का है कभी भी एक जगह पे नहीं बहती है, कभी इधर कभी उधर चलती रहती है। तो नदी से कोई आज तक ना लड़ पाया, क्योंकि यहाँ पे बन हुआ करते थे पहले, पत्थरों के जो जाले, लोहे के जो जालियाँ बनती थी उससे बन बनते थे, वो सब टूट गए हैं अब। तो ये बगड़ हैं, बगड़ का खेत है हमारे, सब बह चुके हैं, सब बर्बाद हो चुके हैं। तो पुरानी यादें हैं, जो जिन जिन लोगों को याद होगा, हम लोग स्कूल के, हमारा जो सुंदरयाल गांव का रास्ता था, हम लोग स्कूल से यही रास्ते से आते थे पहले। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, जितना भी हो सके मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दगड़ियों, 2 गुढ़ो घा बना दिए हैं, एक गुढ़ो ये है और एक गुढ़ो ये है। तो 4 पुए इसमें हैं, 4 पुए इसमें हैं, और उसमें 5 हो गए हैं। 5 बना दिए इसमें 5 बना दिए दगड़ियों। अब ले जाऊंगा इनको, 5 वाले मैं ले जाऊंगा, 4 वाले घरवाली ले जाएगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, उसके पैर में दर्द होता है। तो दगड़ियों, अब मैं निकल रहा हूँ घर को। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पत्थर के नीचे कुछ सांप ने, एक सांप था मोटा वाला, मैं तो उस टाइम पे आया नहीं था, मेरी घरवाली पहले आ गई थी। तो उसको सांप मिल गया था, कुछ पकड़ा हुआ था मुँह में, चूहा। तो उसने एक चूहा को पकड़ा हुआ था। हमने वो रास्ता छोड़ के हम लोग इस रास्ते से आए घूम के, क्योंकि डर लगता है, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज शाम को बारिश भी हो सकती है, इसलिए सांप दिख रहे हैं, क्योंकि अनुमान पहाड़ों में कहा गया है जब भी सांप दिखते हैं तो शाम को बारिश ज़रूर होती है। बादल के हिसाब से तो मुझे लग रहा है शाम को ज़रूर बारिश होगी। तो हमने घास की व्यवस्था अभी बना दी है, क्योंकि कल शाम को भी नहीं जा पाए हम घास लेने। तो दगड़ियों, गाँव में सब कुछ करना पड़ता है, काम धंधा जैसा भी हो। और धूप तेज़ होने के साथ साथ पसीना भी बहुत निकल रहा है। तो दगड़ियों, हम निकलते हैं घर को। तो दगड़ियों, और दोनों लोग निकल गए हैं घर को। रास्ते इतने ख़तरनाक हो गए, देखो दगड़ियों, घास इतनी भर रखी है। और इस दोपहर में हम लोग जा रहे हैं, ये सिर्फ पहाड़ी आदमी जा सकता है ऐसे रास्तों से। और इतने धूप में बहुत मेहनत करनी पड़ी हम लोग को घास ले जाने में। पत्थर, ऊंचा ऊंचा पत्थर हो रखा है, रास्ता ख़राब हो रखा है बहुत। तो घास में पहले आगे से हाट हाट कर लिए, बाबा बाट ख़राब रहो, इतना बा आनी चाहिए यार बाट करते हुए। तो दगड़ियों, रास्ते ख़राब हो रखे हैं, ये देखो। तो मैं भी सर में ले जा रहा हूँ, बहुत धूप हो रखी है, रास्ता ख़राब होने के साथ साथ झाड़ियाँ भी हो रखी हैं। देखो दगड़ियों, बहुत झाड़ियाँ हो रखी हैं, घास बहुत बड़ा हो रखा है। तो दगड़ियों, मैं पहुँच गया हूँ घर, घास लेके। बहुत गर्मी हो गई है, तो लड़का हमारा नींबू पानी की तैयारी कर रहा है। हेलो दोस्तों, पापा थक गए थे और मम्मी भी थक गई, तो इसलिए मैं नींबू पानी बना रहा हूँ। तो पसीने से हम लोग लथपथ हो गए थे, तो बच्चा इंतज़ार कर रहा है कब आएंगे करके। तो जैसे आए तो नींबू पानी, और बोला चाय बनाओ। मैंने कहा चाय तो नहीं पियेंगे, इतनी गर्मी हो रखी है। तो अब बना रहा नींबू पानी। तो आप लोग भी आओ, नींबू पानी पियो,
ये देखो। तो दगड़ियों खेत में आने के बाद पका दिया मैंने भात और साथ में बना दी है फर्स्ट क्लास दाल बना दी है। और दाल बना रखी है आज मसूर की दाल बना रखी है। और उसके साथ में ये सलाद जो पहाड़ी स्टाइल जो हमारा चलता है, इसमें खीरा है, मूली है और हरी मिर्च के टपकिया जो हम बोलते हैं सलाद के साथ साथ। तो इसके साथ अचार होगा। तो आप लोग भी आओ, टेस्ट का मज़ा लो। दाल बनी है, भात बना है और मौसम हो गया खुशनुमा। तो आप लोग देख रहे हैं इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा हो गया, प्यारा मौसम है। मौसम के साथ साथ सुबह देखो पूरे दिन धूप थी 12-1 बजे तक और अभी मौसम हो गया बिल्कुल ख़तरनाक। और जब हम खेत में घास लेके आ रहे थे उस समय मौसम था बहुत बेकार। और बच्चे भी आ गए हैं अभी खाना खाने के लिए और खाने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों हम लोग खाना खा लेते हैं, तो बने रहना ब्लॉग में। आप लोग भी आओ खाना खाने के लिए। ये देखो कितनी प्यारी हवा चल गई है अभी मौसम, बारिश की कुछ छींटें भी, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। कुछ है बाहर रखें, तो बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं। तो हम लोगों को जितने भी हमने सुखाया है आज, कपड़े हो गए, घास हो गया, जो भी है हम लोगों ने सुखा के रखा है उसको हम अंदर रखेंगे पहले, उसके बाद हम खाना खाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि फिर खाते वक्त अगर बारिश हो जाए फिर अच्छा नहीं लगता है। हवा देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है, ये देखो। तो पल में पल्ले हो जाएगी, कोई पता नहीं चल पा रहा है। मौसम कब कैसा करवट बदल दे कोई पता नहीं है। तो पहाड़ों में मौसम घनघोर बादलों के साथ साथ कुछ बूंदाबांदी होने लग गई है हल्की हल्की, और कई जगहों पे धूप भी आया है। तो धूप छायों के बीच ये मौसम का परिवर्तन बना रहेगा। ये देखो कितना प्यारी हवा आई है। तो दगड़ियों बने रहना ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हो गए हैं समय 3 बज गया है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद मैं आ गया हूँ गाय को घास देने के लिए और अपनी राधा रानी को भी घास देने के लिए। तो दोनों घास खा रहे हैं और कंटिन्यू अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो अंदर हो रही थी गर्मी, तो इसलिए बाहर बाधे में हवा चल रही, बहुत प्यारी हवा चल रही है। हवा के साथ साथ इनको घास और इनके लिए धुआं लगा रखा है बाहर ही, ताकि इनको मक्खियाँ परेशान ना करे। काफ़ी सारी मक्खियाँ हो जाती है इस टाइम पे, और थोड़ा मौसम के हिसाब से हम लोगों ने बांधा हुआ है। तो अब बनाएंगे चाय। तो ये है हमारा रास्ता जो कंटिन्यू आजकल इसमें हम लोग चूना और ब्लीचिंग पाउडर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें डाल रहे हैं डेली कंटिन्यू, ताकि इससे रास्ता ख़राब ना हो। तो दगड़ियों अब बनाते हैं चाय। तो काफ़ी दिन हो गए करेले की बेल को, अब थोड़ा थोड़ा करके सूखने लग गए हैं हल्के, लेकिन अभी भी करेले बराबर दे रहे हैं। दगड़ियों काफ़ी सारे करेले लगे हुए हैं अभी भी, ये देखो। तो बराबर करेले लगे हुए हैं, अपने सब्जी खाने के योग्य हो जाते हैं। इस साइड में छोटे छोटे हो रहे हैं कई जगह पे। कुछ सब्जियां इधर भी लगी हुई हैं, चिचंडे लगे हुए हैं, ये देखो। आजकल हम लोग नहीं खाते इनको, ये सब्जी। तो काफ़ी सारे लगे हुए थे, तो बंदरों ने भी कुछ नुकसान करने के बाद तो एक रखा है मैंने यहाँ छुपा के, जिसका हम बीज बनाएंगे। इस कट्टे के अंदर रखा हुआ है, बैग के अंदर। और यहाँ भी छोटे छोटे और लग रहे हैं। तो आंगन में फुलवारी में आप लोगों को कंटिन्यू दिखाता हूँ। देखो कितने ये प्यारे फुलवारी हो रखे हैं, येलो कलर के। और उधर हमारे गुड़हल के फूल लगे हुए हैं, देखो कितने प्यारे फूल लगे हैं। और फूलों का मुझे काफ़ी शौक़ है। और इधर मैं जो कंटिन्यू आप लोगों को दिखाता हूँ, जिसको पसंद आ रहा है ज़रूर कमेंट करना दगड़ियों। कितने प्यारे फूल लग रहे हैं, देखो पूरा भरा हुआ है इस साइड में। मेरे को तो बहुत पसंद आया है फूल, और आपको भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करते रहना। और ये भी फूल जो सदाबहार में आप लोगों को कंटिन्यू दिखाता हूँ। तो कुछ ककड़ियाँ आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो अभी लग रही हैं छोटी छोटी। बहुत सारी बंदरों ने नुकसान कर दिए हैं, उसके बावजूद मेरा जो किचन गार्डन है अपना, जहाँ से मैं कुछ ना कुछ सब्ज़ी लाता हूँ, तो सब्ज़ी यहाँ छुपा के रखी हुई हैं। ये लौकी है इसके अंदर, अभी खुल नहीं रहा है। तो ये देखो ककड़ियों की भरमार लगी हुई है, छोटे छोटे भी लग रहे हैं, बड़े भी हैं, और कुछ मैंने छुपा के रखी हैं। तो लौकी मैंने तोड़ दी हैं, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ककड़ियाँ, ये है ककड़ियाँ अपनी बंदरों से छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि कई दिन नुकसान पहुंचा चुके हैं।
तो ये अपना जो अशोक वाटिका है धीरे धीरे सूखने के कगार पे है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होगी इस साल, नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा है। ये लौकी है अंदर है, छुपा के रखा हुआ है ताकि बंदर ना खाए। और कुछ खीरा भी और ककड़ियाँ भी बराबर लगने वाली हैं, और कद्दू भी लगे हैं बहुत सारे, वो आपको मैं दिखाते रहूँगा आगे। तो दगड़ियों अभी हो रखा है समय चाय पीने का, तो टी ब्रेक हो रखा है। तो आप लोग भी आओ, चाय पी जाओ, और मस्त बिल्कुल चाय, गड़बड़ी चाय, वो भी कटकी मिश्री की। तो पहाड़ों में या तो गुड़ की कटकी होती है या मिश्री की। तो हम लोग चीनी बहुत कम यूज़ करते हैं खाने में, आप लोग भी कम यूज़ करें खाने में, क्योंकि शुगर सबसे ज़्यादा चीनी में होता है और उससे बीमारियां बहुत सारी होती हैं। तो दगड़ियों मौसम फिर से बादल लगे हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई, सबसे अच्छी बात है बारिश नहीं हुई है। तो चाय की चुस्की साथ आप लोग ब्लॉग देखते रहना और सब्सक्राइब भी करते रहना। नए कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दगड़ियों अभी मैं आया हूँ अपने सब्जियों का गार्डन, जो कि यहाँ पे हम लोग पहले से सब्जी उगाते थे, जो हमारे दादा लोगों के टाइम से। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे पहले यहाँ हमारा गौशाला था बहुत पुराना, तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ सब्जी बोना स्टार्ट किया। और बढ़िया उस टाइम में सूअर और बंदर नहीं हुआ करते थे, तो बहुत सारे प्याज, बहुत सारे आलू, बड़े बड़े प्याज होते थे, और भी काफ़ी सारी सब्जियाँ होती थी, मूली होती थी। तो दगड़े मैंने इस बार यहाँ पे अदरक लगाया था, तो अदरक तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया, क्योंकि पानी अभी तक पता नहीं कहाँ से इतना पानी आ रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है, पूरा लबालब खेत भरा हुआ है। तो अदरक मैंने लगाया था कम से कम 6 या 7 किलो के आसपास अदरक लगाया था यहाँ पे, तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है और दुख भी होता है। लेकिन हल्दी अभी बरकरार है, और काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे लौकी के और खीरा के, ककड़ी के बहुत सारे मैंने यहाँ पे पौधे लगाए थे, जिनमें से काफ़ी सारी तुरैयाँ हो रखी हैं, अभी ऊपर पेड़ में हो रखी हैं। तो आप लोगों को यहाँ से दिखेगा नहीं, इस साइड में थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, नहीं दिख पा रहा है, ऊंचाई में है काफ़ी, और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये ऐसी काफ़ी सारी तुरई हमने काफ़ी दिन खा ली हैं, और कुछ तुरैयाँ और भी लगी हुई हैं। और साथ ही साथ जो हम लोग कह सकते हैं कि मेहनत करने का फल बाद में पता लगता है। जब हम मेहनत बेल लगाते हैं तो उस टाइम पे हमें पता नहीं हो पाता कि कल को ये फल देगा या नहीं देगा, तो उसका साक्षात प्रमाण ये है। ऐसे न जाने कितनी कद्दुएँ अभी बरकरार लगी हुई हैं, अगर बंदर ना आए तो आप लोगों को और भी दिखाऊंगा मैं अभी। वो देखो आप लोग वहाँ भी देख रहे होंगे हमारा उस साइड में, ये भी सारे कद्दू हैं, जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये बहुत सारी कद्दूएँ लग गई हैं, अभी घर पे भी हैं, और नीचे भी देख रहे होंगे आप इस साइड में, वो भी कद्दू है, और एक बड़ा कद्दू है। काफ़ी दिन हमने सब्जियां खा ली हैं। तो आप लोगों को मैं तुरई दिखाने वाला था, जो कि दिख नहीं पाया, वो लगा है पेड़ में, और वहाँ मैंने ककड़ी के बेल भी डाल रखी है इस साइड में। तो काफ़ी सारी सब्जियाँ हो गई हैं। और यहाँ पे भी मैंने बैगन के पेड़ लगाए थे, लेकिन बैगन के पेड़ हुए नहीं, क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी, गल गए सारे बैगन के पेड़। तो अभी भी ये लगे हुए हैं। और दगड़ियों यहाँ पे हम लोगों ने बचपन से सब्जियां देखी हैं, और बोई भी हैं, लगाई भी हैं, और होती भी थी। लेकिन अब सूअरों ने इतना आतंक मचाने के बाद तो हमारे लिए थोड़ा बहुत बचता है, ज़्यादा कुछ नहीं बच पाता है। और भी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। तो एक कद्दू इस साइड में है बड़ा वाला, जो कि पूरी तरह से तैयार हो गया है। और ये देखो, ये छोटे छोटे ऐसे न जाने कितने कद्दू हैं। और एक दो सब्जी मैं परसों बंदरों के डरे मारे से यहाँ से तोड़ के ले गया आम के पेड़ में से। तो ऐसे ही कद्दू देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, तो ऐसे छुपा के रखना पड़ता है बंदरों के डरे मारे, क्योंकि बंदर अटैक कर देते हैं। और ककड़ियों पर मैं सोच रहा था ककड़ी नहीं आ रहे, लेकिन अब थोड़े थोड़े छोटे छोटे ककड़ियाँ लगनी शुरू हो गई हैं ऊपर की साइड में। और भुज तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को पहले। और एक कद्दू इधर भी हो रखा है, देखो। ओह, तो दगड़ियों अब मैं निकल रहा हूँ दुकान की तरफ को, फिर मिलूँगा आप लोगों से।
तो दगड़ियों मैं आ गया हूँ अभी दुकान में आते ही यहाँ पे हमारी जेठिया हो गई और भाभी जी हो गई, लेकिन चेहरे में हंसी है, लेकिन ये हंसी खाली दिखलावटी हंसी है, क्योंकि दुखी है, क्योंकि खेत इनके जो कल रात सुअर ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दगड़ियों ये देखो, अब हम लोग बोलते हैं पहाड़ों में हम लोग मेहनत करेंगे, तो कैसे मेहनत करें बताओ, ऐसे में क्या करें बताओ। कभी हम ट्रैक्टर के इंतज़ार करते हैं, ट्रैक्टर वाले का इंतज़ार करने के बाद हम लोग पानी मतलब मौसम का बारिश ज़्यादा हो जाती है, तब भी मडवा मतलब जो है हमारा रागी ये पूरी तरह नष्ट हो जाता है अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी। और कहीं पे इनमें ये आए वो कुम लाग से के लागू मनु में गबरू, तो एक वो कीड़ा होता है, बहुत बेकार कीड़ा होता है जो जड़ों में लग जाता है। लेकिन इस साल वो कम था, लेकिन मडवा बहुत अच्छा हो रखा था, लेकिन पूरी तरह देखो दगड़ियों नष्ट कर दिया है। तो भाभी जी कुछ कहोगे, कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है आपको? तो देखो दगड़ियों ऐसे में एक खेत नहीं है दगड़ियों, बहुत सारे ऐसे खेत हैं। अभी धान की धान काटेली पाकि वो सब करके बर्बाद। तो देखो दगड़ियों बहुत दुख होता है हम लोगों को। मैं वीडियो मतलब बराबर ब्लॉग में बनाते रहता हूँ, आप लोगों को दिखाते रहता हूँ कि ऐसे हाल बना दिए हैं। तो आप लोग देख रहे हो, देखो ये हाल कर दिए हैं। तो ऐसे में आप लोग बताओ क्या करना चाहिए पहाड़ों में। तो दगड़ियों शाम का समय हो रखा है, अब अंधेरा होने वाला भी है, और ताई जी हमारे मडवा जो थोड़ा बहुत बचा है कच्चा ही लवा रहे हैं, मतलब काट रहे हैं मडवे को। और तो दगड़ियों आप लोग जल्दी से जल्दी, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। तो यही कामने के साथ फिर मिलूँगा नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हो आप सभी प्यारे भाई बंधु की। तो धन्यवाद।